उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती हुकूमत के हर शहरी के मसले को हल करने के अज़्म का इरादा किया और हुक्काम को हिदायत दी कि फौरी तौर पर जवाब दें। आदित्यनाथ ने जुमेरात को सुबह गोरखपुर में मुनक्किदा जनता दर्शन में रियासत भर से आए हुए तकरीबन 150 लोगों से बातचीत की। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि हर शहरी के मसले को हल करना हुकूमत का पुख्ता अज़्म है और हुक्काम को हिदायत की कि वो सबके लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए फौरी और हसासियत के साथ काम करें। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने चेन्नई में 49वें किताब मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने नौजवान नस्ल से पढ़ने की आदत पैदा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु हुकूमत ने पढ़ने की आदत, किताबों और मुसन्निफीन को फ़रोग़ देने के लिए बहुत सी स्कीमें शुरू की हैं। हमने किताबों की एक मुस्तकिल नुमाइश खोलने के लिए लाइब्रेरी के करीब ज़मीन मुख्तस भी की है। हमने मदुराई जैसी बड़ी लाइब्रेरियों का इफ्तिताह भी किया। नौजवान नस्ल को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए और किताबों से जुड़ना चाहिए। स्टालिन ने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को किताब मेले में लाएं और उन्हें किताबें पढ़ने से मुतारिफ कराएं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया ने भी शिरकत की। इस मौके पर पंजाब के सीएम ने पार्टी कारकुनान पर जोर दिया कि वो आम लोगों तक हुकूमत की हसूलियाबियों को पहुंचाएं। भूल ना जाओ, जिस तरह केजरीवाल साहब ने कहा सेवा का मौका मिल गया, इनू पौड़ियां बनाओ। और जिस तरह उन्होंने कहा आने वाले 2027 च किन्ना रह गया, बस आही साल जाता है, थोड़े चो ही विधान सभा च भी जाणगे, थोड़े चो ही। भाई आए हैं राजनीति च, उम्मीद क्यों नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए। इनू लालच नहीं कहते, इनू उम्मीद कहते। हरेक नू उम्मीद रखनी चाहिए। मैं भी लड़ूंगा। आम आदमी पार्टी ने उम्मीद जगाई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पंजाब में हुकूमत लोगों के फलाह और बहबूद के लिए काम कर रही है और हालिया इंतखाबी फीसद में इजाफा इस बात को जाहिर कर रहा है कि रियासत के अवाम भगवंत मान हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। तो 4 साल सरकार चलाने के बाद अगर आज हम 70% सीटें जीते हैं, 38% वोट लेके आए हैं। 38% वोट किस चीज का है? हमारे काम का है, गुंडागर्दी का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है, ईमानदारी का वोट है, शराफत का वोट है। शरीफों की पार्टी है हमारी पार्टी। 38% वोट है। आज आप लोगों की जिम्मेदारी है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट दही, रोजगार और पायदार मुआश को यकीनी बनाने की जानिब एक तारीखी कदम है। मीडिया से बात करते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि पहले मनरेगा स्कीम से मुनासिब समाजी या मुआशी फायदा हासिल नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने कहा कि साबिका स्कीम में कई कोताहियों की वजह से अवामी फंड्स का मौसर इस्तेमाल नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि स्कीम आबी वसाइल, बुनियादी दही इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए मुआश के बुनियादी ढांचे और आफात के इंतजाम से मुतल्लिक पायदार कामों पर तवज्जो मरकूज करेंगे। ये कानून ग्रामीण रोजगार की एक मजबूत गारंटी और विकसित भारत की एक मजबूत आधारशिला बनाएगा। इससे राजस्थान को भी भरपूर लाभ मिलेगा। मेरा आप सब मीडिया साथियों से आग्रह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनहित में लाए गए इस वीवी जी राम जी अधिनियम 2025 की खूबियों को निश्चित रूप से आप जनता तक पहुंचाएंगे। हमने दहली फसादात की साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दहली कड़कड़डूमा अदालत ने गुलफिशा फातिमा, शिफाउर रहमान, मीरान हैदर और मोहम्मद सलीम खान की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। गुलफिशा फातिमा, शिफाउर रहमान और मीरान हैदर तिहाड़ जेल से, जबकि मोहम्मद सलीम खान बंडोली जेल से रिहा हो गए हैं। रिहाई के बाद उनके रिश्तेदारों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। पेश तफसीली रिपोर्ट। फरवरी 2020 में CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज के दौरान शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद भड़क उठा था, जिसमें 53 अफराद हलाक और 700 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। इस मामले में नामज़द 20 मुल्ज़िमान में से 2 अब भी मफरूर हैं, जबकि उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 7 मुल्ज़िमान ताहाल जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज़ उमर खालिद और शर्जील इमाम को ज़मानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम कानून के तहत इब्तिदाई तौर पर मामला बनता है।
वाज़ेह रहे कि एक 5वें मुल्जिम शादाब अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, ताहम वो जमानती कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए अदालत में पेश नहीं हो सके, जिसके सबब उनकी रिहाई अमल में नहीं आ सकी। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपाई ने चारों मुल्जिमान की जानिब से जमा कराए गए 2-2 लाख रुपए के जमानती मचलकों और मकामी जमानतदारों से मुताल्लिक दस्तावेजात को कबूल करते हुए रिहाई का हुक्म दिया। जेल से बाहर आते ही गुलफिशां फातिमा और दीगर रिहा होने वाले मुल्जिमान का अहले खाना और करीबी रिश्तेदारों ने फूलों की मालाओं और मिठाइयों के साथ इस्तकबाल किया। तवील अरसे बाद अपनों से मुलाकात पर जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। जेल हुकाम ने तस्दीक की कि अदालती अहकामात मौसूल होने के चंद घंटों के अंदर कानूनी कार्यवाही मुकम्मल करके मुल्जिमान को रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त तमाम मुल्जिमान पर 11 सख्त शराइत आयद की हैं। इन शराइत के मुताबिक तमाम मुल्जिमान को अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे। अदालत की इजाज़त के बगैर दिल्ली एनसीटी की हुदूद से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। वो इस मामले से जुड़े किसी भी गवाह से राब्ता नहीं करेंगे और ना ही किसी ऐसी तंजीम या सरगर्मी में शामिल होंगे जिसका ताल्लुक इस FIR से हो। अदालत ने वाज़ेह किया है कि किसी भी शर्त की खिलाफ वर्जी की सूरत में जमानत मनसूख की जा सकती है। गुलफिशां फातिमा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ होने वाले मुजाहरों के दौरान उनके खिलाफ आज़ादाना कमान, वसाइल पर कंट्रोल या स्ट्रेटीजिक निगरानी का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। अदालत के मुताबिक मकामी खवातीन को मुनज़्ज़म करने या एहतजाजी मकामात पर तालमेल से मुतालिक इल्ज़ामात इस्तिगासा के लिए अहम हो सकते हैं, मगर इनसे ये साबित नहीं होता कि उनके पास मुताद्दिद मकामात पर फैसला कुन इख्तियार था। दूसरी जानिब इन रिहाइयों के दरमियान एक और मुल्जिम सलीम मलिक उर्फ मुन्ना ने अदालत में नई जमानत अर्जी दायर की है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन पर आयद इल्ज़ामात मोहम्मद सलीम खान जैसे हैं और वो भी चांदबाग एहतजाजी मकाम से वाबस्ता एक मकामी कारकुन थे। इसी बुनियाद पर उन्होंने बराबरी पैरिटी के उसूल के तहत जमानत की दरख्वास्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ TV। दिल्ली फसादात के साजिश के इल्ज़ामात से बरी होने और जेल से रिहा होने के बाद मुल्जिम शिफाउर रहमान जब तवील अरसे के बाद अपने घर वापस हुई तो उनका वालिहाना पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्होंने अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि फिलहाल उनकी कोई सियासी अज़ाइम नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आइन है, संविधान है जो इसके आज इसकी जैसे आज हम यहाँ पर और अदालत ने जो किया है इसको शरारतों पर फैसला बस मिलेंगे। अब मिलके क्या कुछ कहेंगे, जो वक्त गुजर गया लेकिन आने वाला अच्छा ही गुजरेगा। ये कोई फैसला नहीं है, कोई फैसला नहीं है। आपने AIM के साथ जो है वो चुनाव लड़ा। कांग्रेस के लीडर इमरान मसूद ने बांग्लादेश में जारी हिंदुओं की हलाकत पर मोदी हुकूमत की खामोशी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि हिंदुओं के हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए थी। बहुत बड़े सनातनी है तो बांग्लादेश के अंदर क्यों नहीं जाते हैं? बांग्लादेश के साथ तो फिर चावल खरीदने का इन्होंने डीजल बेचने का एग्रीमेंट कर लिया। बांग्लादेश को तो फिर 18,000 टन डीजल बेचने जा रहे हैं ये हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बिजली काट दो ना बांग्लादेश की, काटो बिजली बांग्लादेश की, रोको सप्लाई बांग्लादेश की। बहुत बड़े सनातनी हो ना, सनातनियों के बहुत बड़े हमदर्द हो, तो वहां सनातनियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जामा मस्जिद के इलाके और आसपास गैरकानूनी तामीरात का जामे सर्वे करने और गैरकानूनी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। इस पर समाजवादी पार्टी के रहनुमा अबू आसिम आज़मी ने कहा कि अगर कोई गैर कानूनी कदीमी इमारत है तो उसकी हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो भी कार्रवाई हो वो कानून के दायरे में होनी चाहिए। ये मस्जिद का नाम देने की जरूरत क्या है? कहीं भी अगर इलीगल कोई कुछ है तो उसको पहले बनने नहीं देना चाहिए। और अगर इलीगल बन गया है 50 साल 60 साल से, आजादी के पहले से कोई चीज है जिसको आप इलीगल कह रहे हैं, तो एक रूल है ना कि इतने साल पुराने हो गए तो उसको आप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दे दी जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक के खिलाफ सख्त मुआशी कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी। इस बिल के तहत बाज़ ममालिक पर अमेरिकी टैरिफ में गैरमामूली इजाफा किया जा सकता है, जो बाज़ सूरतों में 500% तक पहुंच सकता है। इसके असरात हिंदुस्तान और चीन जैसे बड़े खरीदार ममालिक पर पड़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जहां पहले ही तजारती कशीदगी मौजूद है। इस इक़दाम का मकसद यूक्रेन जंग के तनासुर में रूस पर दबाव डालना है। ईरान में बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई करेंसी और माशी दबाव के खिलाफ अवामी गुस्सा अब मुल्कगीर एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ताज़ा इतलात के मुताबिक कम से कम 35 अफराद हलाक और 1200 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं
और इतलात मिली हैं। सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने का मशवरा भी दिया। पेश है मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईरान में माशी बदहाली के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। यह एहतजाज मुल्क के 31 में से 27 सूबों में 250 से ज्यादा मकामात तक फैल चुके हैं, जो बदअमनी के दायरा कार को वाज़ेह करते हैं। तेहरान का तारीखी ग्रांड बाजार मुजाहिरों का एक अहम मरकज बन गया, जहां मुजाहिरीन ने धरना दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने आंसू गैस का इस्तेमाल करके उन्हें मुंतशिर किया। मगरबी सूबे इलाम में सामने आने वाली वीडियोज़ में सिक्योरिटी फोर्सेज को मुजाहिरीन पर फायरिंग करते और हत्ता कि एक हस्पताल पर छापा मारते हुए दिखाया गया, जिसके बाद हुकूमत को खुसूसी तहकीकात का ऐलान करना पड़ा। महंगाई, अशियाए ज़रूरिया की किल्लत और कमज़ोर होती करेंसी ने अवामी गुस्से को मज़ीद भड़का दिया है। ईरान के मरकज़ी बैंक की जानिब से दरामद कुनंदगान और मकामी पैदावार के लिए सब्सिडी वाली ज़र मुबादला की शरह में नुमाया कमी के बाद अफरात ज़र में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इन हालात के पेश नज़र ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने ईरान में मौजूद अपने शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी की है। खबरदार किया गया है कि सिक्योरिटी सूरत हाल किसी भी वक्त मजीद खराब हो सकती है। यह एहतजाज 28 दिसंबर को तेहरान में ताजरों की हड़ताल से शुरू हुआ, जो जल्द ही दीगर इलाकों तक फैल गया। नॉर्वे में कायम तंजीम ईरान ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हलाक होने वालों में कम अज कम 5 बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम ने एक पुलिस एहलकार समेत सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत की भी तस्दीक की है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सिक्योरिटी इदारों को हिदायत दी है कि माशी मुतालबात पर होने वाले मुजाहिरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से गुरेज किया जाए। ताहम मुसल्लह हमलों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त इक़दामात की इजाज़त दी गई है। ईरान इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जहां बढ़ता हुआ माशी दबाव और अवामी बेचैनी हुकूमत के लिए एक संजीदा चैलेंज बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाई जारिहाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि अमेरिका 66 बैनुल-अक़वामी तंजीमों से दस्तबरदार हो जाएगा। उनमें अक़वाम मुत्तहिदा के 31 और दीगर 35 गैर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे शामिल हैं। अमेरिकी इंतज़ामिया का कहना है कि इदारे अमेरिकी कौमी मफादात, खुद मुख्तारी और अमेरिका फ़र्स्ट पॉलिसी के खिलाफ है। इस फैसले के बाद तमाम सरकारी महकमों को उन इदारों में शिरकत और फंडिंग रोकने की हिदायत दे दी गई है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका दर्जनों बैनुल-अक़वामी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता इदारों से अलहदगी इख्तियार करेगा, जिनमें एक अहम आलमी माहौलियाती फ्रेमवर्क और ख़वातीन के हुकूक के लिए काम करने वाला अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा भी शामिल है। सदर ट्रंप की जानिब से आला इंतज़ामी हुक्काम को भेजी गई याददाश्त में 35 गैर अक़वाम मुत्तहिदा तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा के 31 ज़ेली इदारों का जिक्र किया गया है, जिनसे अमरीका मरहलावार दस्तबरदार होना चाहता है। इनमें अक़वाम मुत्तहिदा का फ्रेमवर्क कन्वेंशन बराए मौसमियाती तब्दीली भी शामिल है, जिसे आलमी मौसमियाती मुआहिदों की बुनियाद तस्वुर किया जाता है और जो 2015 के पेरिस मौसमियाती मुआहिदे का मरकजी ढांचा है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक अमरीका इस कन्वेंशन से निकलने वाला पहला मुल्क होगा, जबकि दुनिया के तमाम दीगर ममालिक इसके रुकन हैं। माहिरीन का कहना है कि इन मुज़ाकिरात में शमूलियत न सिर्फ माहौलियाती जिम्मेदारी बल्कि माशी पॉलिसियों पर असरअंदाज होने और आलमी मौक़े से फ़ायदा उठाने का जरिया भी होती है। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए ख़वातीन से भी दस्तबरदार हो जाएगा, जो सिनफ़ी मसावात और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम करता है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फ़ंड से अलहदगी का भी फैसला किया गया है, जो 150 से ज़ायद ममालिक में ख़ानदानी मनसूबाबंदी और माँ और बच्चे की सेहत के मंसूबे चलाता है। अमरीका इस इदारे की फ़ंडिंग पहले ही नुमाया तौर पर कम कर चुका है। याददाश्त के मुताबिक इन दस्तबरदारियों का मतलब कानून के तहत मुमकिना हद तक इन इदारों में अमरीकी शिरकत और माली मुआवनत का खात्मा होगा। सदर ट्रंप इससे कबल भी अक़वाम मुत्तहिदा के मुताद्दिद इदारों की रज़ाकाराना फ़ंडिंग में कमी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। हिंदुस्तान के बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। सिंधु ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए जापान की टोमोका को शिकस्त दी और ख़वातीन सिंगल्स में क्वार्टर में अपनी जगह बना ली। अमेरिकी रियासत के शहर में इमिग्रेशन एहलकार के फायरिंग से एक खातून की हलाकत ने मुल्क भर में शदीद रद्दअमल को जन्म दे दिया है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर दोहरान ममदानी ने इस वाक़े की सख्त मज़म्मत करते हुए वफाकी इमिग्रेशन कार्रवाइयों के दौरान होने वाली ताज़ा तरीन हौलनाक वारदातों में से इसे करार दिया। वाक़े पर न सिर्फ एहतजाज शुरू हो गए हैं, बल्कि वफाकी हुकूमत और मकामी इंतजामिया के बयानात में भी तजाद सामने आया है। पेश है इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। आप देखिए इस रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।
अमेरिकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में वफाकी इमिग्रेशन अहलकार की फायरिंग से 37 साला खातून की हलाकत ने मुल्क भर में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा कर दिया है। वाक़े के बाद शहर में एहतजाज शुरू हो गया और वफाकी इमिग्रेशन कार्रवाइयों पर नए सवालात उठने लगे हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जहरान मुमदानी ने इस वाक़े की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा कि ICE की कार्रवाइयाँ पूरे मुल्क में कम्युनिटीज़ पर हमले के मुतरादिफ बन चुकी हैं और न्यूयॉर्क तारिकीन वतन के साथ खड़ा है। फायरिंग उस वक्त की गई जब खातून ने मुबैना तौर पर अहलकारों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। ताहम मिनियापोलिस के मेयर जेकब फ्रे ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि फायरिंग की वीडियो हुकूमती बयान के बरअक्स है और इसे गुमराहकुन करार दिया। पुलिस के मुताबिक खातून किसी इमिग्रेशन कार्रवाई का हदफ नहीं थी और तहकीकात जारी हैं। ये वाक़या सदर ट्रंप के गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ जारी सख्त क्रैकडाउन के दौरान सामने आया है, जिसने वफाकी और मकामी हुक्काम के दरमियान तनाव को मज़ीद बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।